जय हिंद। मैं यमिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हाल ही में सबसे गर्म मुद्दा ये चल रहा है कि हमारे एकमात्र सांसद श्री विष्णुपद राय जी किन तकलीफ़ों का सामना करके दिल्ली में आए हैं, ये हम में से किसी से छुपा नहीं है। तमाम व्हाट्सएप ग्रुप कहिए, फेसबुक, सोशल मीडिया, यूट्यूब, हर जगह पे ये चर्चा चल रही है। जो हमारे विष्णुपद राय जी ने अपने ऑडियो मैसेजेस के ज़रिए भी कहा, और फिर कल जैसे ही वे पोर्ट ब्लेयर लैंड किए थे तो उन्होंने आते साथ हमारे चैनल के माध्यम से भी सभी को बताया कि किन किन परेशानियों से वे गुजरे हैं और वे आगे क्या करना चाहेंगे। ये सब चीज़ हमने कल आप लोगों को दिखाया। इसी मुद्दे को लेकर कि किस तरीके से उनका जो है वहाँ पे उनको कुछ कुछ कारणों से परेशान किया गया, खासकर उनको जो व्हीकल दी जाती है उसको बंद करा दिया गया, उनको व्हीकल प्रोवाइड नहीं किया गया था। तो इस मुद्दे को लेकर हम आए श्री डी अय्यप्पन सर के पास, जो कम्युनिस्ट पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी बात रखने की इच्छा जताई है हमारे चैनल के माध्यम से, तो हम उनके पास आए हैं। चलिए सीधा उन्हीं से जानते हैं कि उनका इस पूरे घटना को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। जय हिंद सर। अंडमान 24 न्यूज स्वागत करता हूँ। ये घटना का पहले इसका बैकग्राउंड भी समझना चाहिए। हमारा देश में आम चुनाव का बाद में, लोकसभा चुनाव का बाद में, हर स्टेट से जो एमपी लोग चुन के आता है, तो गवर्नमेंट का और पार्लियामेंट का इंस्ट्रक्शन यही है, जो नया एमपी चुन के आता है, जिनको ऑलरेडी दिल्ली में अकोमोडेशन नहीं है, उनको स्टेट कंसर्न स्टेट गेस्ट हाउस में अकोमोडेशन देना और उनका गाड़ी वगैरह जो है, जो भी फैसिलिटीज है वो देना टिल ही और शी इज अलॉटेड गवर्नमेंट अकोमोडेशन। एक बार गवर्नमेंट अकोमोडेशन अलॉट किया जाएगा, उसका बाद में उनको पार्लियामेंट सेशन अटेंड करने के लिए उनको हर जगह, देखिए दिल्ली में जो है बहुत जगह में इनका कोटेज है, साउथ एवेन्यू, नॉर्थ एवेन्यू, बीपी हाउस, ऐसा मतलब बहुत जगह में है उसमें, और कोठी है, फ्लैट्स है। तो वहां सब जो है पार्लियामेंट का एयर कंडीशनड बस दे दिया जाएगा। वो बस में जो है उन लोगों को लेके जाता है, जिसको अपना कार नहीं है और दूसरा कोई अरेंजमेंट नहीं है, तो अकोमोडेशन मिलने था। अभी हमारा एमपी भी जो है उनको अकोमोडेशन नहीं है, उधर में अपना अकोमोडेशन नहीं है। वो दिल्ली में जो है अंडमान भवन में रहता, तो अंडमान भवन में रहने का टाइम में उनको गाड़ी भी देंगे ही, जो देना ही है। ये तब तक देना है, उनको क्वार्टर अलॉट होगा। क्वार्टर अलॉट होने के बाद में उनको गाड़ी उड़ी देने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो अभी इनका गाड़ी विड्रॉ करने का, जो इनको गाड़ी विड्रॉ कर दिया करने का वजह यही है कि ये दिल्ली में रहने के टाइम में वहां का जो माहौल देखा, वहां 7-8 गाड़ी है, गवर्नमेंट गाड़ी उधर में पड़ा है। ये इन्होंने एक वीडियो लिया, वीडियो करके जो है इधर में पूरा प्रचार कर दिया। ओएलजी पूरा मिसयूज कर रहे हैं, वो हालिशान जो है जिंदगी है उनको, मतलब बड़ा बड़ा कॉस्टली गाड़ी, ये सब दिखाने के लिए। तो हमारा पूछने का, इनको ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम है ये सब वीडियो करके ये सब डालने का? ये तो टेकअप करना, लेटर लिखना चाहिए। तो मैं तो वही दिन नहीं सोचा था इनका गाड़ी उन लोग विड्रॉ करेगा करके, क्योंकि मुझे पता है वो जो एडमिनिस्ट्रेशन का माइंड सेटअप और दिल्ली का जो सेटअप मुझे पता है, क्योंकि हम भी 4 साल उधर में एलएलबी करने के लिए, या 4 साल वही गेस्ट हाउस में 2.5 साल हम भी रहा था। तो हमको पता है। उसी तरह जो है उनका गाड़ी विड्रॉ कर दिया। मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का तरफ से इसको कंडम कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक उनको अकोमोडेशन नहीं मिलेगा, अंडमान भवन में रहेगा, उनको गाड़ी जो है देना है। ऐसा कोई रूल नहीं है उनको गाड़ी देने के लिए। ये जो तानाशाही तरीका से ये प्रशासन, अंडमान प्रशासन किया है, मैं समझता हूं कि ये गाड़ी विड्रॉ करने का जो काम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन किया है, ये होम मिनिस्टर अमित शाह से पूछ के किया है। होम मिनिस्ट्री से पूछ के, अमित शाह से नहीं होने से, उस तरह कोई हायर लेवल में होम मिनिस्ट्री में पूछने का बाद में प्रशासन, लेफ्टिनेंट गवर्नर ये ऑर्डर दिया है। नहीं होने से कोई वहां का रेसिडेंट कमिश्नर नहीं होने से जो दूसरा कोई दानिश ऑफिसर जो है वो करेगा नहीं, उसको हिम्मत नहीं है। ये बीजेपी सरकार बोलने का वजह से उसको ये बंद कर दिया। ये हमारा कहने का यही है, ये गलत। लेकिन हमारे सांसद जी तो खुद बीजेपी पार्टी के हैं। वो सबको जानता है, वो सबको जानता है वो बीजेपी पार्टी का क्या है, बीजेपी में उसको कौन मानता है, उसका अभी का कंडीशन में बोलने का जरूरत नहीं है। दूसरा बात है,
एमपी लोग जो है गाड़ी के लिए एंटाइटल नहीं। वो दिल्ली में रहने के टाइम में कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट गाड़ी दिया है, देता है, ऐसा कोई केस नहीं है। आप देखिए बाहर में जो है बाकी जो राज्यों का जो एमपी लो आता है, कोई स्टेट गवर्नमेंट गाड़ी प्रोवाइड नहीं कर रहा थ्रू आउट उनका टेन्योर में जो है। उनको अपना अरेंजमेंट है, गाड़ी हायर करेगा, उनका पूरा पैसा मिल रहा है। 1 लाख रुपया जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो सैलरीज एंड अलावेंसेस का जो एक्ट है 1954 में, उसको उसके तहत उसको 1 लाख रुपया तनख्वाह मिल रहा है एमपी को। 70,000 रुपीज मिल रहा है उनको जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी अलावेंस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी अलावेंस रूल्स 1986 के अंतर्गत। उसका बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ट्रैवलिंग अलावेंस रूल्स के अंतर्गत उनको जहां भी निकलेगा उधर में माइलेज का अनुसार उनको पैसा मिलेगा, उनका जो है ट्रेन वगैरह का जो। तो उस तरह स्थिति में उनको गाड़ी के लिए हकदार नहीं है। गाड़ी अगर दिया है उनको टेन्योर में जितना पैसा दिया है वो इलीगल वे में है, वो पैसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से रिकवर करना चाहिए। हमारा कहने का यही है। मैं पूछता हूं जो एडमिनिस्ट्रेशन जहां जहां इधर में वर्कर का, साधारण वर्कर का अगर रिटायरमेंट का टाइम है, अगर 10,000 रुपया अगर ज्यादा चली गया उसको इलीगल नहीं बोल करके रिकवर करने के लिए जा रहे हैं। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अगर 4 पैसा गवर्नमेंट को मिलना है, अगर इलीगल तरीका से चली गई, इलीगल नहीं जैसा गलती से अगर चली गई, इलीगल नहीं बोल रहे, गलती से अगर कोई पे फिक्सेशन में नहीं तो दूसरे तरीके चली गया, उसको पूरा परेशान करेगा। वो पेंशन बंद करके सारा चीज करके जो पैसा रिकवर करने के बाद में, जबकि सुप्रीम कोर्ट का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर ऐसा नहीं करना करके तब भी कर रहे हैं। बीजेपी का प्रशासन बीजेपी का एमपी को इलीगल तरीका से गाड़ी दे करके लाखों रुपया का जो है जो बोझ लिया, गलत तरीका से लाखों रुपया खर्च किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट का पार्टी का जो मानना है ये पैसा विष्णु बहादुर राय एमपी से रिकवर करना चाहिए, ये ऐसा नहीं छोड़ना। बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का जो रिकवरी हो रहा है तो वो सेम रूल जो है उनको भी एप्लीकेबल होना है। नहीं होने से कौन सा कानून का अंतर्गत आप दिखाइए मेरे को, कौन सा कानून का अंतर्गत जो है अंडमान निकोबार प्रशासन एमपी को गाड़ी देना है। ये गाड़ी कौन कौन ऑफिसर्स दिया, चीफ सेक्रेटरी से रेसिडेंट कमिश्नर्स जो जो दिया है वो सबका सैलरी से ई पैसा काटना, अगर एमपी अगर नहीं देता ये सबका खिलाफ में डिसिप्लिनरी एक्शन भी शुरू करना चाहिए। गलत तरीके से ये किया है, ये अगर नहीं करेगा अंडमान निकोबार का लोग ये समझेगा कि अंडमान निकोबार प्रशासन गलत तरीका से जो चला रहे हैं, खाली मजदूरों को, आम जो लोगों को और छोटे मोटे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को परेशान कर रहा है। पैसा रिकवरी का जो नाम लेकर के एमपी को, हायर ऑफिसर्स को, आईएएस ऑफिसर्स को अगर गलती से पैसा चले गया उनको दिया, वो रिकवरी नहीं कर रहा है, ये गलत है। ये सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ। विष्णु बहादुर राय जी ये चौथा बार एमपी बनने के बाद में उनका मानसिकता क्या है आप लोग सब देखा होगा। एकदम गलत तरीका से वो बात कर रहे हैं, अननेसेसरी चीज में बात कर रहे हैं। बात करने का टाइम में देखता नहीं है। एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है, अंडमान निकोबार का एक बीजेपी का सबसे बड़ा लीडर है, वो सबसे पहले बीजेपी उन्होंने बनाया था इधर में जो है, तो वो टाइम से तो जो लेवल में वो बात करना चाहिए था, जो लेवल में वो नहीं कर रहे ना, और उनको कोई मानता नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका बात सुनता नहीं। अंडमान में जो है बीजेपी का लीडरशिप उनका साथ नहीं है। वो खुद जो रो के बोला, जो रोया था वो दिन रात को, हमने 10-11 बजे के टाइम में जो है उनका वॉइस मैसेज कहीं चैनल में देखा। मैं खत्म करता हूँ ऐसा करके, रुकता हूँ तो मुझे थोड़ा डर लग रही है कि रात का टाइम में ये कुछ करेगा तो नहीं है, ये क्या करने जा रहा है, क्यों ऐसे बोल रहा है, मैं रुकता हूँ, मैं खत्म करता हूँ ऐसे करके बोल रहा है। तो मेरा भी क्योंकि मुझे उनको पता है, वो जो विंगो कंपनी में काम कर वो टाइम से उनको जानता था, तो मैंने उनका एक दो जो क्लोज उनका जो लोग है उनको एक दो लोगों को बोला भाई पता कर लो, मैसेज भेजा भाई पता कर लो क्या है। तो बोला सर हमारा भी टेलीफोन उठाता नहीं है, हम लोग भी टेलीफोन किया, मैसेज किया, रिप्लाई नहीं हो रहा है। बोला ये देखो क्यों इस तरह जो कर रहा है, मैं चढ़वे में एमपी रोता है। इंडिया में कोई जगह में कभी ऐसा हुआ नहीं है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रोता है, वो भी बीजेपी का एमपी, बीजेपी का शासन काल में। अगर कांग्रेस गवर्नमेंट अगर होने से ठीक है, कांग्रेस गवर्नमेंट ने परेशान कर रहे हैं, तो बीजेपी का राज में बीजेपी का एमपी रोक के बोल रहे हैं कि उनका बात कोई नहीं सुनता। मैं इसको क्या जवाब दे दूं? क्यों उनका जो है ये एमपी का पद में रहने का जो है इनका अधिकार है, लायक है, आप बताइए।
ये हमेशा एमबी एलजी के खिलाफ में बोल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं ये एलजी किसका आदमी है? ये एलजी को इधर में अपॉइंटमेंट करके वो स्टालिन नहीं रखा ना तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर, नहीं तो ममता बनर्जी उनको इधर में नहीं भेजा, उनको इधर में रखा है अमित शाह रखा है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली यहाँ जो है राज कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना लेफ्टिनेंट गवर्नर और ऑफिसर्स का जरिया से सेंट्रल गवर्नमेंट का नीतियों को अंडमान निकोबार में लागू करने के लिए भेज रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोल रहे हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिसर्स इधर में कर रहे हैं। अगर आपको कोई आपत्ति है आप सेंट्रल गवर्नमेंट में बोलिए ना, आप अमित शाह आपका नेता है, उसको बोल के निकाल दीजिए ना, चीफ सेक्रेटरी नहीं तो कोई डायरेक्टर से, नहीं तो डायरेक्टर ऑफिस से, आईएएस ऑफिस से बात नहीं सुनता, आईपीएस ऑफिसर से बात नहीं सुनता, आप उनको निकाल दीजिए ना। क्यों नहीं निकालता? क्योंकि इनका बात उन लोग सुनेगा नहीं है, क्योंकि उन लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर को इधर रखा है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को रखा है कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए रखा है, समझिए ना, कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को अमित शाह और नरेंद्र मोदी इधर में रखा है। यही बीजेपी का लोग, यही एमपी लास्ट टाइम में एमपी रहने का टाइम से शुरू कर दिया इनको, ये एलजी को यहां से निकालने के लिए। मैं एलजी का समर्थन नहीं कर रहा, एलजी तो तानाशाही तरीका से कर रहा है। एलजी का तानाशाही बोलने से जो ऊपर में जो तानाशाही है वो देख करके एलजी भी तानाशाही कर रहा है, समझिए ना, ऑफिसर्स भी तानाशाही कर रहे हैं, ऊपर का दे करके वहां से जो है प्रेरणा लेकर के तानाशाही तरीका से कर रहे हैं। तो इनको अगर कोई कंप्लेंट है ये सब एलजी के खिलाफ में तो उधर में जाके बोलना चाहिए। तो इधर में आकर के यहाँ एयरपोर्ट में खड़ा होकर के आम आदमी का पास आकर के जो है एलजी मेरा बात नहीं सुनता, चीफ सेक्रेटरी, तुम एलजी को कौन अपॉइंटमेंट किया? तेरा गवर्नमेंट का फेलियर है, तुम्हारा फेलियर है, ये तेरा नाकामी का वजह से जो है प्रशासन और लेफ्टिनेंट गवर्नर इस तरह कर रहा है। तेरा गवर्नमेंट भेज रहा है इसी तरह काम करने के लिए, समझिए ना, इस तरह पॉलिसी इंप्लीमेंट करने का। अभी हम एक एग्जाम्पल बोल रहा आपका सामने, लैंड कन्वर्शन नहीं हो रहा है इधर में। अभी 5-6 साल से, बहुत साल हो गया, 7-8 साल से जो है जब से ये गवर्नमेंट आया लैंड कन्वर्शन बंद करके रखा है। हर जगह में इन लोग मुद्दा उठा रहे हैं लैंड कन्वर्शन, हम लोग भी बोल रहे हैं लैंड कन्वर्शन होना चाहिए, जो गरीब लोगों के लिए जो है जो कन्वर्शन करके कन्वर्ट करके देना ताकि वो घर बनाएगा, और इंडस्ट्रीज के लिए खास करके टूरिज्म रिलेटेड इंडस्ट्रीज के लिए लैंड कन्वर्शन होना, ये हमारा पार्टी का पॉलिसी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबको, जो होम मिनिस्ट्री से लेकर के प्राइम मिनिस्टर से लेकर के सबको मालूम है इधर में इश्यू। तो मेरे कहने का है अमित शाह बोलने का वजह से लेफ्टिनेंट गवर्नर ये बंद करके रखा है। अमित शाह को जाके पहले बता दो ना, अमित शाह को इन लोग बोल दिया, 50 बार अमित शाह को बोल दिया। पिछले जो है 7-8 साल से जो है ये लगा पड़ा है एलजी को लेके जाने के लिए, और ये चीफ सेक्रेटरी नहीं बनता, वो ऑफिसर नहीं बनता, ये ऑफिसर नहीं बनता, किसी का साथ बनता नहीं है। शायद इनका जो है जो बीजेपी लीडर्स का जो बिजनेस गिरी ना, बिजनेस चला रहे हैं, उनका दूसरा जो करप्शन करने का काम है, ये तो ऑफिसर से एग्री नहीं होता, लेफ्टिनेंट गवर्नर एग्री नहीं होता। एक बात ऐसा भी हो सकता है। और आम जनता को परेशान करने का जो काम इधर में कर रहे हैं वो सब जो है उठाता नहीं, इधर का समस्या बढ़ रहा है। करंट नहीं है, 8 घंटा 9 घंटा हर दिन जो है करंट, सवेरे का टाइम, सवेरे 5-6 बजे का टाइम में करंट चले जाता, लोग परेशान हो रहे हैं, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। यहाँ पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ नौकरी नहीं है, हजारों नौजवान घूमता है उधर में, नौकरी नहीं है, सड़क नहीं है। आप बताइए बॉर्डर में कौन सा राजनिवास का आसपास का 3-4 किलोमीटर का रोड ठीक है, वो छोड़ करके अंडमान निकोबार में कैम्बल वे से लेकर के इंदिरा पॉइंट से लेकर के जो है डिगलीपुर तक, लास्ट तक मैंने जर्नी किया, सब जगह में, सारा जगह से रोड में किया, हर जगह में रोड का हालत खस्ता हालत है। आप बताइए कौन सा रोड इधर में ठीक है, उसका बारे में डिस्कशन नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूरल एरिया के लिए, अर्बन एरिया के लिए रोड बनाने के लिए फंड नहीं दे रहे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इधर का जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का प्रपोजल, एडमिनिस्ट्रेशन का प्रपोजल टू रिवाइव द पावर हाउसेस, जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का पावर हाउसेस रिवाइव करके पूरा अंडमान निकोबार में डीजल जनरेशन सेट जो है बिठाने का काम के लिए जो है प्रपोजल भेजा, वो टुकरा दिया, वो रिजेक्ट कर दिया। कहां से फिर आपको जो करंट मिलेगा? तो जलन मुद्दे पर जो है कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है।
खाली एलजी वो नहीं कर रहा, मेरे को गाड़ी नहीं दे रहा, उसका गाड़ी नहीं दे रहा, वही सबसे बड़ा मुद्दा का ऊपर जैसा इधर में लेके आ रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो हमारे सांसद हैं और अगर वो दिल्ली जाते हैं और उनको इस तरीके से कभी उनका बिजली नहीं रहना, कभी उनका रूम नहीं रहना या उनको गाड़ी नहीं देना आने जाने के लिए, तो ये रवैया को आप कैसे देखते हो? क्या वो गाड़ी के लिए एंटाइटल्ड है कि नहीं है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। तो मैं आपको सबसे पहले बोला, ये नेटल जो है अभी वो ट्रांसिशन पीरियड है, यहाँ से नया एमपी चुन के गया और उसका अकोमोडेशन मिलने तक जो है हर स्टेट गवर्नमेंट का गेस्ट हाउसेस में वहां से चुना हुआ जो एमपी लोग है, नया एमपी है जिनको दिल्ली में ऑलरेडी अकोमोडेशन नहीं है, अकोमोडेशन के लिए है ना, गाड़ी के लिए। गाड़ी भी दे रहा है, गाड़ी भी देता हूँ, देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकोमोडेशन जो है उनको मिलने तक गाड़ी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो देना चाहिए। मेरा कहने का है ये किसका गलती है भाई, ये तेरा गवर्नमेंट कर रहा है, तेरा गवर्नमेंट है, तेरा गवर्नमेंट बोल दिया, होम मिनिस्टर बोल दिया, तभी तो तेरा गाड़ी बंद कर दिया। सबसे पहले तुम बीजेपी का दिल्ली में जाकर के जो है बता दो, जंतर मंतर में जाकर के धरना बैठो, लेफ्टिनेंट गवर्नर को हटाना बोल करके जाके प्राइम मिनिस्टर को बता दो, तो उधर में तो नहीं हो सकता ना। देखिए अंडमान निकोबार में प्रशासन जो है तानाशाही तरीके से चल रहा है, ऑटोक्रेटिक वे में कर रहा है, यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है, पीपल्स पार्टिसिपेशन नहीं है, लोगों का भागीदारी नहीं है। आप सुना होगा 1960s में और 70s में 80s में सब जो है एक होम मिनिस्टर एडवाइजरी कमेटी हुआ करता था, होम मिनिस्टर्स एडवाइजरी कमेटी, HMAC बोलता उसको, जो है होम मिनिस्टर एडवाइजरी कमेटी दिल्ली में हुआ करता, होम मिनिस्टर उसका चेयरमैन था, उसमें मेंबर्स हुआ करता था, यहाँ से कांग्रेस का ही लोग जाता था उधर में, जो चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल, वाइस चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड और जो पंचायत से जो है कांग्रेस का ही लीडर जो भी है, कम से कम वो होम मिनिस्टर का HMAC का मीटिंग साल में 1-2 बार हुआ करता था, यहाँ का इश्यूज डिस्कस करता था। उसका बाद में प्रदेश काउंसिल आ गया, प्रदेश काउंसिल जो है हमने बताया प्रदेश काउंसिल बंद कर दिया इन लोग, और बीजेपी आज भी ये नहीं चाहता कि अंडमान निकोबार में जनवादी तरीका से कोई गवर्नमेंट इधर में बने, ये नहीं चाहता, और इधर में कोई तरीका से जो है लोगों का भागीदारी प्रशासन में बीजेपी नहीं चाहता। इसलिए जो इधर में आपको मैं एक एग्जाम्पल बता, यहाँ ये एलजी आने का पहले से इधर में एडमिनिस्ट्रेटर्स एडवाइजरी काउंसिल बोल के एक काउंसिल था, एडमिनिस्ट्रेटर्स एडवाइजरी, पहले कोई टाइम में जो यूपीए गवर्नमेंट का टाइम में जो बनाया था, हम लोग इसी तरह जो है हंगामा किया, लोगों का कोई भागीदारी नहीं है करके तब जाकर के बनाया था। ये एलजी आने के बाद में मेरे को लग रहा है कि एक ही मीटिंग हुआ था पिछले 7 साल में, एक ही उसका मीटिंग हुआ, वो जो काउंसिल अभी बंद कर दिया। उधर में जो है कम से कम कोई जाकर के लीडर्स कुछ तो उठाने का एक मौका था, वो भी बंद कर दिया। तो पूरी तरीका से जो है लोगों का कोई भागीदारी का बिना, पूरा प्रशासन का जो अधिकारियों का मनमानी तरीका से, लेफ्टिनेंट गवर्नर का मनमानी तरीका से सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी अंडमान निकोबार में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम इधर में अंडमान में हम लोगों ने देखा, कोई HMAC नहीं है। HMAC का आप सुना होगा ना, HMAC फंक्शन नहीं कर रहे हैं। HMAC अभी भी लागू है? अभी भी वो बंद हो गया उसका, होम मिनिस्टर एडवाइजरी कमेटी, होम मिनिस्टर्स एडवाइजरी कमेटी, ये तो बंद करके बहुत साल हो गया, उसका टेन्योर खत्म हो गया, वो बंद हो गया, कई साल जो है उसका बंद हो गया। अभी हमारा इधर में कोई नेता लो है, पहले भी उसका बाद में कई साल लिखता था कि मेंबर HMAC करके लिखता था, जबकि वो मेंबर HMAC नहीं था। ठीक है, जो भी है, लेकिन कोई एक संस्था हुआ करता था इधर में, वो अभी नरेंद्र मोदी का शासन में, बीजेपी का शासन में ये सारा चीज खत्म करके, ये सारा चीज जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का और ऑफिसर्स का हाथ में दे दिया। एमपी को हिम्मत है तो पहले जाकर के नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से वो मांग लो, वो मांग रखो कि इधर में जो है पीपल्स पार्टिसिपेशन होना है। इनका बात कोई सुनता नहीं है भाई, उधर में हम क्या बोलेंगे, ज्यादा बोलना नहीं चाहता, हम लोग कई बार बोला, इनका बात सुनता नहीं है। ये सीरियसली अंडमान निकोबार को सीरियसली नहीं ले रहे। 240 MB लोग है बीजेपी को, उसमें से एक आदमी ये भी है, बीजेपी को मेजोरिटी नहीं है। बीजेपी जो है शासन चला रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का समर्थन से देश चला रहे हैं इधर में। कभी भी उन लोग जो है अगर विड्रॉ करेगा तो ये गिर जाएगा नरेंद्र मोदी, समझे ना। 240 में एक आदमी ये विष्णुपाद राय है, 4th टाइम MP बना है, दूसरा कोई जगह में होने से उनको मिनिस्टर बना सकता था। एक्चुअली मिनिस्टर बनाना चाहिए, मैं पर्सनली फील कर रहा हूं उनको मिनिस्टर, उनका साथ अन्याय हुआ है अंडमान को, कांग्रेस का टाइम में भी ऐसी था।
और मनोरंजन बख्तर जो एमपी कई बार था, उसको एक बार भी जो है एमपी मिनिस्टर नहीं बनाया था। अंडमान का साथ जो है ये बीजेपी और कांग्रेस का सौतेला रवैया जो चला रहे हैं, इसको खत्म होना चाहिए, समझिए ना। तो इसलिए जो हमारा कहने का है, इधर में रोना वोना अपना फायदा के लिए, अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए रोना वोना सब बंद करके लोगों का बात, यहाँ का पीपल्स पार्टिसिपेशन यहाँ का प्रशासन में होना है, उसके लिए आप कोशिश कर रही म्युनिसिपल काउंसिल में चेयरमैन का पावर बंद कर दिया। ये नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद में रेगुलेशन अमेंडमेंट करके चेयरमैन का कोई पावर नहीं है, वो इलीगल जो पावर जो एक्सरसाइज कर रहा है, जो धमकी दे करके इलीगल तरीका से जो अभी का चेयरमैन है, जो पहले का चेयरमैन वो कर रहा है, लीगली कोई पावर नहीं, सारा पावर विड्रॉ कर दिया नरेंद्र मोदी आने के बाद में। आप एक एक बीजेपी के लीडर से जाके पूछ लीजिए। तो इस तरह जो है गलत तरीका से जो प्रशासन चलाने का जो जो सिस्टम है इधर में, ये बंद होना चाहिए। अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए जो है ये रोना गाना जो है ये बंद करके लोगों का इश्यू टेकअप करना चाहिए, सही मुद्दे को उठाना चाहिए। इधर का बिजली कटौती बंद करने के लिए, पानी बराबर देने के लिए, सड़क ठीक करने के लिए कोशिश करना चाहिए। इतना ही है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का तरफ से मुझे बोलने का। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। वैसे सवाल तो बहुत है, लेकिन इस विषय को लेकर हम थोड़ी और तहकीकात करेंगे और प्रयास करेंगे कि दोबारा हम आपके पास आए अपने सवालों के साथ में। इस वक्त जो है हम डी अय्यप्पन सर के साथ बात कर रहे थे, जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी हैं, जिन्होंने हमारे सांसद श्री विष्णुपद राय जी की जो भी वॉइस मैसेजेस थी, उनके साथ जो भी घटा है दिल्ली में, उन्हीं बातों को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। हमारे पास बहुत सारे सवाल है, लेकिन हम उन सवालों को आप सबके सामने रखने से पहले हम चाहते हैं कि पहले थोड़ी सी हम तहकीकात कर ले, अपने सवालों को एकदम श्योर कर लें, फिर हम उन सवालों को ज़रूर करेंगे, ताकि इस मामले में और भी गहराई से हमें पता चले कि जो छुपी हुई बातें हैं, क्या सच है क्या झूठ है, ये सब सामने आए। फिलहाल अय्यप्पन सर ने बड़े ही खुल के अपनी प्रतिक्रिया दी है, जो वे जानते थे वो उन्होंने हम सबके समक्ष रखा, जिसके लिए हम अय्यप्पन सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमें ये मौका दिया कि हम उनकी बातों को जो है आप जनता तक पहुंचा सके। अगली मुलाकात तक के लिए आप हमें फिलहाल इजाज़त दीजिए। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।